हाँ, सो एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। यस्टरडे हमने स्टार्ट कर दिया था चैप्टर। इंट्रोडक्शन में ही हमने बहुत सारे एमसीक्यूज देखे थे, जैसे कि चिराग, ब्रॉन्ज का कौन, ब्रॉन्ज मतलब किससे बनता है? कॉपर प्लस टिन, वेरी गुड। जूमी, जर्मन सिल्वर किससे बनता है? कॉपर एंड टिन। ले, तो वो भी सेम, ये भी सेम। कॉपर एंड जिंक। नहीं, थोड़ा याद करो यार, आराम से आंसर दो। कॉपर, जिंक, निकल। हाँ, ओके। तो कॉपर और जिंक, ब्रास। यस। अच्छा, और क्या यूज होता है, मतलब सपोज कौन से आयन का 1 ppm सॉल्यूशन अगर हम टूथ डीके के लिए प्रिवेंट करने के लिए यूज होता है? फ्लोराइड आयन, यस। और अगर वो 1.5 ppm हो जाए तो? यस, करेक्ट, दाग लग जाते हैं टूथ पे। अच्छा, और अगर ज्यादा अमाउंट ऑफ फ्लोराइड हो तो वो पॉइजनस है। और एक ऐसा रेड पॉइजन हम यूज करते थे जिसका नाम NF, सोडियम फ्लोराइड। ओके, और फिर और क्या देखा था? टाइप सारे याद है ना, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। ओके, 9 टाइप थे। जैसे कि एक एग्जांपल बताओ जूमी, सॉलिड इन गैस, गैस सॉल्यूशन सॉलिड इन गैस सॉल्यूशन का एग्जांपल। सॉलिड में गैस है। नहीं, सॉलिड इन गैस, गैस में सॉलिड है। हाँ, गैस में सॉलिड है, सॉलिड इन गैस, तो गैस में सॉलिड है। गैस में सॉलिड है। देखो मत, याद करो ना, तो देखो मत, याद करो। मैंने किया था। हाँ, तो याद करो, याद करने में टाइम जाएगा, कोई बात नहीं। गैस में सॉलिड है। गैस में सॉलिड है। गैस। वो तो स्टार्टिंग वाला था, एकदम स्टार्टिंग, पहला जो हमने बोर्ड पे लिखा था, बुक का पहला नहीं, जो मैंने बोर्ड पे लिखा था। कैम्फर, जैसे याद किया ना, कैम्फर, कपूर वाला कौन सा है? अच्छा चलो, कैम्फर। ओके, और सपोज अब उल्टा, चिराग, गैस इन सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल। गैस इन सॉलिड वो था सोडियम, ये वाला जो एग्जांपल है ना, इसका नाम ही याद नहीं आ रहा है। तो ये just और give a try. ये और लिक्विड इन सॉलिड, वो वाला जूम इन, तुम्हें याद है? हाँ, रुको। सॉलिड इन गैस ना, हाँ, सॉलिड के अंदर गैस। हाँ, गैस इन सॉलिड। अरे क्या याद नहीं आ रहा। पी, एक हिंट दी है मैंने। हाँ, P. वो मेरे को पता है, ऐसा वो नाम मेरे को, ये तीनों के सबके नाम आते हैं। वो सॉलिड वाले जो वो है ना टाइप, उसमें मेरे को सब कंफ्यूजन, लिक्विड गैस तो पूरा आ गया। अच्छा, कोई बात नहीं। जूम इन, हाइड्रोजन इन पैलेडियम। करेक्ट, हाइड्रोजन गैस का एब्सॉर्प्शन होता है पैलेडियम रॉड में, वो। अच्छा, तो लिक्विड इन लिक्विड का, जूम इन, लिक्विड इन लिक्विड, बहुत ही अच्छा एग्जांपल। इथेनॉल और इथेनॉल वाटर, यस, ओके, ठीक है। और सॉलिड इन सॉलिड नहीं, तो तुम्हें टफ होता है ना, तो वही याद करो। हाँ, सॉलिड इन सॉलिड, ये तो इजी था। इजी था ये। हाँ, सोडियम, वो लिक्विड आता था। सॉलिड इन सॉलिड ना। हाँ। ज्वेलरी, आपको याद आ जाएगा, कॉपर एंड गोल्ड, यस, ओके। हाँ, तो वो सारे 9 और वो जो भी रिवीजन है वो अच्छे से याद कर लो। एक मार्क में भी पूछे जा सकते हैं। टाइप्स वाला क्वेश्चन तो ज्यादा मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। अभी ये भी हमने स्टार्ट कर दिया था, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ थोड़ा फास्ट रिकैप, कि अब हम डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन टेक्निक्स देखेंगे, मतलब यूनिट्स देखेंगे। ओके, अच्छे से समझना है, इसी के बेस पे न्यूमेरिकल है। तो पहला हम समझते हैं कौन सा,
मास बाय मास और से वेट बाय वेट परसेंटेज। सो परसेंटेज आ गया मतलब 100 आ गया और 100 आ गया। अब दो वजन लिखने हैं, उसके लिए भी मैंने ट्रिक बताई थी बाप बेटे वाली। ओके, तो ऊपर होगा कौन? सॉल्यूट। ओके, सॉल्यूट का मास सपोज ग्राम में और नीचे होगा कौन? बेटा, मतलब यहाँ पर तो पूरा सॉल्यूशन ही है, सॉल्यूशन इन से ग्राम। सो ये हमारा फॉर्मूला हो गया परसेंटेज वेट बाय वेट। डन? ओके, याद रह गया परसेंटेज वेट बाय वेट। अगर बोले कि भाई इसका मीनिंग क्या है, अगर मैंने ऐसा बोल दिया कि 5% वेट बाय वेट C6H12O6 का सॉल्यूशन, 5% इसका मीनिंग क्या है? 5 ग्राम of glucose 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन सॉल्यूशन मतलब क्या? 95 ग्राम। देखो 5 अभी देखो इन सॉल्यूशन और से डायरेक्टली सॉल्यूशन, इसका ये सॉल्यूशन है 5% वेट बाय वेट C6H12O6 सॉल्यूशन है। तो इसका मीनिंग क्या निकलता है कि इसमें एक तो सॉल्यूट जो होगा उसका मास बताओ, सॉल्वेंट का मास बताओ और सॉल्यूशन का मास बताओ। चलो Okay, 5 gram of glucose in 95% of water. यही होगा ना? हाँ हाँ, तुम तो गैस तो करो, फिर मैं हाँ बोलूँ या ना बोलूँ। पानी में ही होगा ना glucose? हाँ, सॉल्यूशन। और तुम्हारा भी सेम कहना है। 100% of solution. ओके, तो देखो ये जो 5 है वो इसके लिए है और ये जो परसेंटेज है वो सॉल्यूशन के लिए है। तो 5 ग्राम, तो 5 ग्राम मतलब ये क्या हो गया हमारा C6H12O6 और परसेंटेज है वो सॉल्यूशन के लिए। तो सॉल्यूशन मतलब परसेंटेज मतलब क्या? 100। तो 100 ग्राम क्या है हमारा? टोटल सॉल्यूशन है हमारा 100 ग्राम का। तो फिर सॉल्वेंट कितना होगा? ये तो खुद ही सॉल्यूशन है ना, लेकिन हाँ, लेकिन कुछ तो होगा ना सॉल्यूशन, मतलब किसमें हमने डाल के डिसॉल्व किया होगा। वाटर। कुछ नहीं होगा तो वाटर तो है ही हमारा। तो वाटर का मास कितना है वो तो पूछा। है 95%. हाँ, करेक्ट। ओके, सो 95 ग्राम ऑफ से वाटर। डन? इसका ये मीनिंग होता है। ये सब हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि मैंने कल बताया था, कल का लेक्चर तो है ही और फिर हमने डिटेल डिस्कशन किया था ना। जैसे कि हमने स्टार्ट किया था, मैंने क्वेश्चन पूछने से स्टार्ट किया था कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस। एक सेम कंटेनर है, उसमें एक में शुगर डाली, एक सेम कंटेनर और सेम अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट डाला हुआ है और उसमें मैंने एक सॉल्यूट डाल दिया, चीनी डाल दी, शुगर, और इस दूसरे में भी शुगर, लेकिन कितनी क्वांटिटी डाली मैंने तुम्हें नहीं बताई। अब तुम टेस्ट कर रहे हो तो ये कम मीठा है, ये ज्यादा मीठा है, ये तुमने बोल दिया टेस्ट करके। ओके, किसी और को बताया, उसने भी बता दिया। तो ये तो क्वालिटी बताई कि कितना मीठा है और कौन कम कौन ज्यादा मीठा है। लेकिन अगर क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना हो तो मैं पूछूं कि भाई इसमें कितनी ग्राम शुगर डाली है, इसमें कितनी ग्राम शुगर डाली है, वो हमें डायरेक्टली देखकर तो पता चलेगा नहीं। लेकिन अगर सपोज लैब में ऐसा शुगर सिरप का सॉल्यूशन है, उसके ऊपर लिखा हुआ होगा ऐसे कि 5% वेट बाय वेट ग्लूकोज का सॉल्यूशन, तो मतलब हुआ क्या कि 100 ग्राम सॉल्यूशन है, मतलब 95 ग्राम वाटर लिया हुआ है और उसमें 5 ग्राम शुगर डाली हुई है। तो ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस हुआ, इसी के लिए हम कर रहे हैं। इसका मीनिंग और 5% थोड़ा अलग कर दे, 5% वेट बाय वेट C6H12O6 इन वाटर। इसका मीनिंग और इसका मीनिंग क्या सेम है या अलग अलग है? सेम है। पक्का नहीं, अलग अलग है। ये 5 है वो इसके लिए है और ये परसेंटेज है वो वाटर के लिए है। तो परसेंटेज तो सॉल्यूशन के लिए होता है ना, सॉल्यूशन तो दोनों को मिला। मैंने वाटर लिखा ना, लेकिन वो क्वेश्चन में भी ऐसा लिख कर देंगे कंफ्यूज करने के लिए। ओके, तो यहाँ पर अगर तुम्हें क्वांटिटी डिनोट करनी होगी तो यहाँ पर कैसे तुम क्वांटिटी लिखोगे कि भाई 100 क्या है, 100 ग्राम क्या है, वाटर है, और 5 ग्राम क्या है, शुगर है,
शुगर है, सॉल्यूट है, तो सॉल्यूशन कितने ग्राम हो गया? 105 ग्राम का सॉल्यूशन हो गया। समझ में आया दोनों में डिफरेंस? न्यूमेरिकल में ऐसे ही करेंगे, ओके, जानबूझकर कि तुम कंफ्यूज हो तो जाओ। फिर वो 5% हुआ क्या 105 का? हाँ, मतलब परसेंटेज इन वाटर, वाटर का बोल रहे हैं, ये भी वाटर में है, लेकिन ये परसेंटेज अगर मैं बोल देता कि सॉल्यूशन, तो मतलब सॉल्यूशन 100% है, 100 ग्राम सॉल्यूशन है, लेकिन यहां मैं वाटर बोल रहा हूं, इसलिए 100 ग्राम क्या है? वाटर है। डन? दोनों में डिफरेंस समझ गए? ओके, चलो। सो ये हमारा पहला था मास परसेंटेज वेट बाय वेट। अभी यहाँ कंपोनेंट मैंने कल भी बताया ही था, कल भी हमने डिस्कस किया था कि कंपोनेंट मतलब जनरली हम सॉल्यूट लेते हैं, लेकिन कोई बोल देंगे कि भाई सॉल्वेंट का मुझे फाइंड करना है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट लिख लो तो भी चलेगा। मैंने स्टार्टिंग में तो मैंने वही बोला था सॉल्वेंट, लेकिन कुछ भी बोल सकते हैं हम, सॉल्वेंट भी बोल सकते हैं, सॉल्यूट भी बोल सकते हैं, मास ऑफ द कंपोनेंट जो तुम्हें ढूंढना हो, लेकिन जनरली क्या गिवन होगा? सॉल्यूट का गिवन होगा। डन? कोई डाउट नहीं? ओके, चलो। सो ये हमने डिस्कस किया। अब नेक्स्ट आ रहा है हमारा और यहाँ पे ये याद है ना, हाँ 3.62 मास परसेंटेज ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइड इन वाटर। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? 3.62 मास परसेंटेज मतलब क्या? वेट बाय वेट मास परसेंटेज मतलब ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइड इन वाटर। इसका मीनिंग क्या हुआ? मुझे मीनिंग बताओ पहले। 3.62 ग्राम of sodium hydrochloride in 100%। क्या कर रहा हूँ? 100% वही होगा। ना ये 98 ये जो सेंटेंस है हमारा, ओके, उसका मीनिंग क्या होगा? ठीक है, 100 ग्राम ऑफ वाटर। 100 ग्राम ऑफ वाटर, हाँ, ऑफ 103.62 ग्राम ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइड। नहीं, वो मैंने सॉल्यूशन बोला। क्या क्या क्या? तो पहले बोल दिया। अच्छा, मतलब मुझे ये बताओ कि अगर ऐसा गिवन है तो सॉल्यूट, सॉल्वेंट ग्राम और सॉल्यूशन का मास बताओ। सॉल्यूट 3.62 ग्राम, सॉल्वेंट हमारा वही 100 ग्राम और सॉल्यूशन 103.62 ग्राम। ये सही लग रहा है जुमी? ना पढ़ो पहले और फिर हाँ या ना बोलो। क्या बोल रहे हैं? 3.62 मास परसेंटेज ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइड इन वाटर। वाटर का 100%। हाँ सही लग रहा है? करेक्ट, सही है। डन? ओके, यस। अभी जैसे ये देखो दूसरा वाला, 10% ग्लूकोज इन वाटर। 10% ग्लूकोज इन वाटर। तो देखो यहां पर देखो 10% ग्लूकोज इन वाटर बाय मास, इट मींस दैट 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज dissolved in 90 ग्राम ऑफ वाटर रिजल्टिंग इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। मतलब कि टोटल परसेंटेज जो है वो सॉल्यूशन का, यहां पर तो इन्होंने ये मीनिंग दिया हुआ है, लेकिन आगे जब न्यूमेरिकल में कंफ्यूज करने के लिए देंगे ना, तो जैसे मैंने यहां पर बताया कि ये ऐसा लिखा हुआ होगा इन वाटर और डायरेक्टली सॉल्यूशन लिखा होगा। डन? वाटर में डाला तो वाटर में डाला मतलब वाटर 100%। यहां पर तो दोनों ही है, वो ही हो गया, क्योंकि सॉल्वेंट कोई ना हो तो हम वाटर ही लेने वाले हैं, लेकिन यहां पर उन्होंने बोला है कि इन वाटर। ओके, तो वाटर क्या हो गया? 100 ग्राम, और उन्होंने क्या डाला है? 100 ग्राम वो लिया है, तो 10% है, मतलब 100 वाटर है और उसका 10% मतलब 90 में डाला हुआ है। 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिसॉल्व्ड इन 90 ग्राम ऑफ वाटर रिजल्टिंग इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो टोटल जो लिखेंगे, ओके, जैसे कि मैं तुम्हें एग्जांपल में दिखा दूं, से देखो 20% ऑफ C2H6O2, तो 20, ये तो फिर हम गिनेंगे तब और समझ में आएगा, लेकिन ये दोनों का मीनिंग जो डिफरेंस होता है वो मैंने तुम्हें बता दिया। समझ गए? पक्का? अगर सॉल्यूशन लिखा है तो सॉल्यूशन लेना है, और अगर वाटर लिखा है तो वाटर लेना तो मुझे वो समझ नहीं आ रहा। कौन सा? ग्लूकोज वाले में। है। ग्लूकोज वाले में दोनों एक ही है, इसीलिए ऐसा लिखा हुआ है। देखो क्या बोल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल, इफ अ सॉल्यूशन इज डिस्क्राइब्ड बाय 10% ग्लूकोज इन वाटर बाय मास।
सो 10% ग्लूकोज इन वाटर बोला है, मतलब वाटर का 100% परसेंटेज, ओके 10% ग्लूकोज इन वाटर, तो वाटर का 100% टोटल सॉल्यूशन, वाटर का 100% मतलब तो क्योंकि वाटर में ही हमने बनाना है, वाटर में ही बनाएंगे, सॉल्वेंट तो वाटर है अभी हमारा, लेकिन यहाँ पर टोटल सॉल्यूशन जब भी तुम्हें बताए जैसे शुगर हो, सॉल्ट हो, तो वो पर्टिकुलरली हम वाटर में बना रहे हैं तो सॉल्यूशन भी लिख दिया होगा, वो मैं बोल रहा हूं। यहाँ पे जो गिवन है कि इफ अ सॉल्यूशन इज डिस्क्राइब्ड, सॉल्यूशन को ऐसे डिस्क्राइब किया गया है 10% ग्लूकोज इन वाटर बाय मास, तो मतलब मास बाय मास 10% ग्लूकोज इन वाटर, तो जो सॉल्यूशन है यहां पर वही 100 ग्राम है, जो सॉल्यूशन है वही 100 ग्राम है, तो सॉल्यूशन 100 ग्राम है, सो 10% क्या है हमारा ग्लूको मतलब सॉल्यूट ग्लूकोज, वहाँ पे तो इन वाटर लिखा है। वहां वही तो मैं बोल रहा हूं कि यहां पर वैसे लिखा हुआ है पर्टिकुलरली ये जगह पर, लेकिन जो भी हमें न्यूमेरिकल देंगे या बाकी जो भी एक्सरसाइज में या सॉल्व एग्जांपल जो भी लेंगे उसमें हमें पर्टिकुलरली सॉल्यूशन वैसे गिवन होगा, ओके इन्होंने ये लिखा हुआ ही है ऐसे तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा, बट मीनिंग अलग अलग है, समझ गए, ओके सो it means that 10 gram of glucose is dissolved in 90 gram of water resulting in 100 gram of solution. Concentration described by mass percentage is commonly used in industrial chemistry, तो ये तो हमने बोल दिया। अब नेक्स्ट आ रहा है क्या, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, डन। तो अब सिंपली फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम के लिए भी कि भाई परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, सो 100 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन से ml में जनरली हम लेंगे डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ओके। तो देखो अगेन कंपोनेंट बोलेंगे तो कंपोनेंट गिवन होगा, मैंने सॉल्यूट लिखा है जनरली जो लेते हैं वो, सो द वॉल्यूम परसेंटेज इज डिफाइंड बाय वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, डन, ओके। चलो for example 10% ethanol solution in water means 10 ml of ethanol dissolved in water such that the total volume of the solution is 100 ml, मतलब in water जब भी बोल दे, क्यों, क्योंकि जनरली इन वाटर होता है, इसीलिए जब भी इन वाटर बोले मतलब तुम समझो क्या कि वो सॉल्यूशन है, इन वाटर बोले मतलब क्या, टोटल वो सॉल्यूशन का ही गिवन है, समझ में आया। इन वाटर जब भी बोले तो तुम क्या समझोगे, सॉल्यूशन का ही गिवन है, तो 100% किसके, सॉल्यूशन के, उसमें से जो 5% 2% गिवन है वो किसका, सॉल्यूट का, तो जो बाकी बचा वो किसका, सॉल्वेंट मतलब वाटर का, डन, ओके। सो सच दैट द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज 100 ml, सो सॉल्यूशन कंटेनिंग लिक्विड्स आर कॉमनली एक्सप्रेस्ड इन दिस यूनिट, मतलब जो भी लिक्विड में होंगे वो ये यूनिट में आएंगे, क्योंकि लीटर आ रहा है ना, मिलीलीटर और लीटर, दैट्स व्हाई। So for example 35% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल, ये हमने कल देखा था, एंटीफ्रीज के लिए भी यूज होता है, ओके, जहां वैसे टेम्परेचर रहेगा वहां पर, तो ये एक मार्क में भी पूछा जा सकता है कि वो कहां तक फ्रीजिंग पॉइंट ले जाता है वाटर का, -17.6 डिग्री सेल्सियस और से 255.4 केल्विन तक ले जाता है, ये हमें याद रखना है, कौन, इथिलीन ग्लाइकोल। 35% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम मतलब क्या है कि 100 ml सॉल्यूशन है, उसमें 35 ml क्या डाला हुआ है हमने, इथिलीन ग्लाइकोल, और बाकी का जो 65 ml होगा वो क्या है, वाटर, डन, ओके। सो दैट इज देयर। नेक्स्ट आता है अब मास बाय वॉल्यूम, तो कुछ भी नहीं, यहाँ पे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, उसकी जगह क्या लिख देंगे हम मास बाय वॉल्यूम। तो देखो मास बाय वॉल्यूम में another unit which is commonly used in the medicine and pharmacy, मतलब जनरली ये कहाँ यूज होता है, एप्लीकेशन भी याद रखना, पहला था मास बाय मास, तो वो केमिकल इंडस्ट्रीज में ज्यादा यूज होता है ऐसा बोला था। दूसरा है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो वो जहां पे हम लिक्विड ज्यादा यूज करते हो वहां पे ज्यादा यूज होगा। अब है मास बाय वॉल्यूम, दैट इज ये मैच द फॉलोइंग में कई बार पूछ लेंगे, ओके, कहाँ कहाँ एप्लीकेशन बेस कहाँ यूज होगा, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। सो मास बाय वॉल्यूम कहाँ पर, जहां पर हमारी फार्मेसी और मेडिसिन जहां पे होगी उस केस में
ये यूनिट यूज होता है। सो देखो, इट इज द मास ऑफ द सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन। अगेन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है वही वो दिखा रहा है। डन? ओके, इसे कैसे फाइंड करेंगे? ऐसे यही सेम, यस, 100 इंटू मास, और से यहाँ पर मैं लिख दूं 100 इंटू सॉल्यूट इन ग्राम एंड से सॉल्यूशन इन ml, दैट्स इट। ओके, चलो देन नेक्स्ट। अब ये नेक्स्ट पार्ट्स पर मिलियन, देखो नाम ही बोल रहा है पार्ट पर मिलियन। मिलियन मतलब क्या? 10⁶, लाख मतलब 10⁵, और 10 लाख मतलब 1 मिलियन। तो मिलियन मतलब क्या? 10⁶, मतलब 10⁶ इतने सारे पार्टिकल्स में से, इतने सारी क्वांटिटी में से सिर्फ एक पार्ट। तो जब बहुत ही छोटे पार्ट की बात चल रही हो तब हम ये यूनिट यूज करते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। जैसे कि एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से ही भरा हुआ है पूरा एटमॉस्फेयर, लेकिन अभी थोड़ा बहुत सपोज CO2 चला गया, या हमने गाड़ी घुमाई और SO2 NO2 थोड़े बहुत आ गए एटमॉस्फेयर में, लेकिन ये थोड़े बहुत है, तो उसके लिए हम ppm यूज कर सकते हैं कि भाई SO2 कितना है एटमॉस्फेयर में, तो वो ppm यूनिट में बोल देंगे। सपोज वाटर है, ओशन वाटर है, तो ओशन है हमारा पूरा का पूरा ओशन है, उसमें ऑक्सीजन डिसॉल्व है ऑलरेडी, लेकिन वो तो बहुत बहुत कम क्वांटिटी में ऑक्सीजन डिसॉल्व है। तो अगर हमें बोलना हो कि इतना ऑक्सीजन डिसॉल्व है ओशन वाटर में, तो हम उसको कौन से यूनिट में दे देंगे? ppm। मतलब जहां पे बहुत कम क्वांटिटी शो करनी हो तब हम कौन सा यूनिट करेंगे? ppm। मतलब कि ऐसा समझो कि ये पूरा ये कंटेनर भर के क्या है? एयर है, पूरा कंटेनर भर के, और ये जो ड्रॉप है ना वो है हमारा SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। तो फिर हमें इसको कैसे डिनोट करना पड़ेगा? ppm कि भाई इतने में सिर्फ इतना ही SO2 है, इतना छोटा, तो हम बोलेंगे पार्ट पर मिलियन। देन अभी ये पार्ट पर मिलियन की डेफिनेशन को पहले समझो, फिर फॉर्मूला पे जाते हैं। तो सिंपली अगर बोल दे कोई कि भाई कितना है, तो बोलेंगे 15 ppm का सॉल्यूशन, 15 ppm ग्लूकोज का सॉल्यूशन है। क्या बोल रहे हैं? 15 ppm ग्लूकोज का सॉल्यूशन है। उसका मीनिंग क्या होता है? सिंपली 15 मिलीग्राम 15 मिलीग्राम इन 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन है, और 1 लीटर का नहीं, ये डेफिनेशन यही आता है। ओके, 1 लीटर में ही आएगा मिली को कन्वर्ट करने के लिए, अभी फॉर्मूला में हम देखेंगे। ओके, बट समझना क्या है वो मैं समझा रहा हूं। मतलब डायरेक्टली कोई कंसेप्ट पूछे तो तुम्हें क्या समझना है, उस टाइम पे हम फॉर्मूला लगाने थोड़ी जाएंगे डे टू डे लाइफ में। कोई हमें बोले कि भाई 15 ppm का मतलब क्या है, तो 15 मिलीग्राम इन 1 लीटर सॉल्यूशन। समझ में आया? ये उसका मीनिंग है। मिलीग्राम, ग्राम भी नहीं, मिलीग्राम इन लीटर सॉल्यूशन। हाँ, इन 1 लीटर सॉल्यूशन। ओके, पर लीटर मतलब 1 लीटर। तो देखो, when a solute is present in trace quantity, बहुत बहुत कम क्वांटिटी, it is convenient to express the concentration in parts per million and is defined as, तो defined कैसे हो गए? number of parts of the component, कितने भी parts हो वो number of parts per the million, number of parts of the component to the total number of parts of all components of the solution. Okay, number of parts upon total number of parts of the solution into 10⁶. मतलब टोटल नंबर पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन टू ऑल कंपोनेंट्स। मतलब से ऐसा समझो कि ये मैंने जैसे तुम्हें बताया कि पूरी जो एयर है उसके पार्ट्स कितने हैं, तो मैं बोल दूं कि भाई उसके पार्ट्स है 10⁴। उसमें कितना पार्ट? नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट, मतलब ये जो डॉट है उसका कितना है, तो मैं बोल दूंगा कि भाई वो है मेरा 1 पार्ट और से 15 पार्ट, तो उसको फिर हम डिवाइड कर लेंगे 15 डिवाइड बाय दिस इनटू 10⁶, लाइक न्यूमेरिकल करेंगे तो समझ में आएगा। लेकिन कंसेप्ट समझे, इसीलिए तो मैंने बोला कि फॉर्मूला पे बाद में जाएंगे, कहने का मीनिंग समझो कि 15 ppm बोल दिया, 15 ppm NaCl सॉल्यूशन, तो उसका मीनिंग क्या होता है? 15 मिलीग्राम डाला है तुमने सॉल्ट NaCl इन 1 लीटर।
solution, per liter solution. Done? Okay. So as in the case of percentage, concentration in parts per million can also be expressed as the mass to mass, volume to volume and mass to volume. A liter देखो वो 100 लेते हैं 10⁻6 लेते हैं ना. हाँ 100 नहीं लेते, 10⁻6 लेते हैं. मिलियन करना है इसलिए 100 हम लेंगे कब, जब परसेंटेज गिनना हो. ये परसेंटेज में नहीं आएगा. ये परसेंटेज में. हाँ. सो अ लीटर ऑफ सी वाटर विच वेज 1030 ग्राम, मतलब ओशन में से हम कितना 1 लीटर पानी भर के लेके आ गए, उसका मास कितना होगा 1030 ग्राम होगा. इतने ग्राम होगा 1 लीटर पानी. कहाँ का, ओशन वाटर. वैसे 1000 निकाल के लेके आया ना, एक बाल्टी का पानी. एक बाल्टी का नहीं, 1 लीटर का, मतलब तुम्हारी वाटर सी वाटर से निकाल के लाया, मैं ये कह रहा था. उसका ग्राम मतलब उसका ऊपर जो है वो 1030 ग्राम हो गया. वो तुम्हें चेक करना है कि अभी वो ऊपर वाला नहीं, तुम्हें ढूंढना किसका है. मतलब अभी जैसे कि वो जो मैंने एग्जांपल दिया ना, ऑक्सीजन, तो डिसॉल्व क्या हुआ है, ऑक्सीजन डिसॉल्व हुआ है सी वाटर में. तो सॉल्यूट क्या हुआ, ऑक्सीजन. सॉल्यूट का निकालेंगे ना हम, जैसे इसके पहले सारी सॉल्यूट. तो ऑक्सीजन डिसॉल्व हुआ है सी वाटर में, तो ऑक्सीजन सॉल्यूट है, मतलब ऑक्सीजन का ऊपर लेंगे, जिसका ढूंढना है वो ऊपर लेंगे. तो नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट, तो मैं तो ऑक्सीजन कितना डाला हुआ है वही ढूंढना है मुझे. जैसे कि एक पूरी टंकी भर के पानी है और उसमें मैंने 1 चम्मच, सिर्फ 1 स्पून, पूरी टैंक में 1 स्पून डाल दी मैंने शुगर. ओके, ये तो बहुत कम हो गई. अब मैं बोलूंगा मीठा है सर, कुछ मीठा नहीं है. ओके, क्यों, क्योंकि वो मास बाय मास में भी नहीं, बहुत कम वैल्यू आएगी, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में भी कम आएगी. तो मैं बोल रहा हूँ अच्छा पीपीएम में वैल्यू बताओ. ओके, पीपीएम में वैल्यू. तो अब पीपीएम में ऊपर वैल्यू हम किसकी लेंगे, पानी की तो लेंगे नहीं, सॉल्यूट शुगर की ही लेंगे. ओके, तो वैसे ही यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन इन ओशन वाटर की बात कर रहे हैं. ओके, सो दैट्स व्हाई अ लीटर ऑफ सी वाटर, उसका मास इतना है, कंटेन्स अबाउट 6 × 10⁻³ ग्राम ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन. मतलब अगर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की बात करें अंदर, उसका मास कितना होगा 6 × 10⁻³ ग्राम. इतना होता है, दे दिया है तुमको, दे दिया है. ओके, अब पीपीएम की बात कर रहे हैं. सच अ स्मॉल कॉन्सेंट्रेशन इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड एज 5.8 ग्राम पर 10⁻6 ग्राम और से 5.8 ppm ऑफ सी वाटर. ओके, तो 5.8 ppm ऑफ सी वाटर में वो डिस्क्राइब कर रहे हैं. तो देखो क्या था, ऊपर आ गया 6 × 10⁻³ और यहाँ आ गया क्या यहाँ क्या था 1030. तो 1030 ये ग्राम और इंटू 10⁻6 तो है ही. तो ऐसा समझो कि ये 10 पॉइंट यहाँ चला गया. ओके, तो ये कितना हो गया, 1 पॉइंट लिख दिया, तो 10⁻- साइड गए तो प्लस होगा 10⁻+3. अब अगर तुम देखो ये कैसे आया है आंसर. अब अगर तुम 6 डिवाइडेड बाय ये कर लो, ओके 1.030, तो उसका आंसर क्या आएगा 5.8. और ये 10⁻³ ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस. तो 10⁻³ -3 और ये +6 तो है ही, तो ये कट हो गया. तो आंसर आ गया मेरा 5.8 ppm ऑफ सी वाटर. डन, समझ में आया क्या किया. वो 10⁻³ लाए क्यों हम, तो मत लाओ तो भी आंसर आ जाएगा. 6 × 10⁻³ डिवाइड बाई इसका 1030 इंटू 10⁻6. तुम ये आंसर करोगे तो भी 10⁻² तो आएगा ही, तो भी आंसर आ जाएगा. कैसे, अभी इसको कैसे डिवाइड करोगे, सपोज ये 1030, तो चलो मैं 6000 लिखता हूँ. यहाँ मैंने क्या लिखा 6 × 10⁻3, फिर इसको मैंने तोड़ दिया 10⁻3 इंटू 10⁻3, तो 10⁻6 हो गया. ओके, डिवाइड बाय मैंने क्या किया 1030. अब ये 10⁻3 और ये 6 को मिला दिया तो क्या हो गया 6000 इंटू ये 10⁻³ और +3 क्या हो गए, कैंसल्ड हो गए. तो ये हो गया 6000, यहाँ तो कुछ बचा नहीं, डिवाइड बाय 1030. ये करोगे तो तुम्हारा आंसर वही आएगा 5.8. डन. ओके, तो दिस इज पीपीएम, जब बहुत छोटी क्वांटिटी हो तब. डन. तो हमने क्या क्या देखा, मास बाय मास, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम, 3 हो गए. चौथा पीपीएम.
आगे बढ़ते हैं मोल फ्रैक्शन, चौथा ppm, यस। तो आगे बढ़ते हैं मोल फ्रैक्शन। अब देखो कहाँ गई, ये पढ़ लिया ना हमने पूरा। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स इन वाटर और एटमोस्फेयर, देखो वो जो एटमोस्फेयर का एग्जांपल SO2 वाला अभी बताया था, इज ऑफन एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ माइक्रोग्राम पर मिलीलीटर और से ppm, उसको भी हम ppm में लिखते हैं, माइक्रोग्राम पर मिलीलीटर और ppm। अब हम बात करते हैं किसकी, मोल फ्रैक्शन की। सो मोल फ्रैक्शन की बात करें तो देखो नाम ही बोल रहे हैं, फ्रैक्शन है एक, फ्रैक्शन, ओके। तो देखो कॉमनली यूज्ड सिंबल फॉर मोल फ्रैक्शन इज x, x यूज होता है, एंड सबस्क्रिप्ट यूज्ड ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द x डिनोट्स द कंपोनेंट। मतलब कि मुझे मोल फ्रैक्शन ग्लूकोज के निकालने हैं तो मैं ऐसे लिखूंगा कि x और राइट हैंड साइड पे लिखूंगा सपोज C6H12O6, वैसे डिनोट करते हैं, ओके। इट इज डिफाइंड एज मोल फ्रैक्शन, अगर जो जिसके तुम्हें फाइंड करने हैं मोल फ्रैक्शन, उसके ऊपर आएंगे और नीचे टोटल, जैसे अभी ppm में था वो नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट ऊपर और टोटल नंबर ऑफ द पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट नीचे इंटू 10⁶, वो ppm का फॉर्मूला था। इसमें नहीं है। तो इसमें क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट वो ऊपर और टोटल नंबर ऑफ मोल्स वो कहाँ आएंगे, नीचे, दैट्स इट, ओके। सो ये अगर मुझे फाइंड करना है तो यहाँ मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दी C6H12O6 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोटल। तो सपोज मैंने पानी में शुगर डाला हुआ है, पानी में शुगर डाला हुआ है तो मैं क्या करूंगा, मोल्स ऑफ C6H12O6 प्लस मोल्स ऑफ H2O, इसके भी मोल इसके भी मोल, वो नीचे टोटल मोल्स जो जो हो वो सबके टोटल मोल्स नीचे, जिसका फाइंड करना हो ऊपर। अगर H2O का फाइंड करना होता, मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O फाइंड करना है, सो मोल्स ऑफ H2O ऊपर और टोटल ये जो नंबर है NC6H12O6 प्लस NH2O कहाँ आएगा, नीचे। डन, पक्का समझ में आया, श्योर? चिराग, ओके। H2O का फाइंड करना है तो H2O ऊपर, हाँ, तो पर ग्लूकोज कहाँ से आया H2O? नहीं पूरा सॉल्यूशन है ना, उसमें से फाइंड करना है क्या? मतलब पूरा हमारा शुगर सॉल्यूशन है। अच्छा। उसमें अगर ऐसा बोले कि मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर फाइंड करो तो मोल्स ऑफ वाटर ऊपर, उसमें से अगर बोले कि मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर फाइंड करो तो वो वैसे ऊपर, वैसे, ओके। सो फॉर एग्जांपल अ बाइनरी मिक्सचर मतलब दो का मिक्सचर, इफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A एंड B, तो वैसे ही बोला हुआ है, जो मैंने तुम्हें बताया वही लिखा हुआ है, ओके। इट कैन बी शोन दैट इन अ गिवन सॉल्यूशन सम ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शन इज यूनिटी। यस, ये याद रखना, सारे मोल फ्रैक्शन का सम क्या होगा, यूनिटी, मतलब 1। मतलब अगर तुम्हारी जो मिक्सचर है उसमें दो कंपोनेंट है, अगर इसका x ऑफ H2O मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O आ गया है कितना, 55, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ C6H12O6 मतलब ये मोल फ्रैक्शन में है तो 0.55। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज तुम फाइंड ना करोगे तो भी डायरेक्टली पता चल जाएगा, क्योंकि ये दो से ही बना हुआ है पूरा सॉल्यूशन। तो यूनिटी, मोल फ्रैक्शन क्या होगा, सबका सम यूनिटी 1 हो जाएगा, ये इतना है तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा 0.45, टोटल 1 हो जाएगा। फाइंड करोगे तो भी यही आंसर आएगा। डन, ओके, ये कहना चाह रहे हैं ये। देन नेक्स्ट मोल, कौन सा फॉर्मूला है, समेशन ऑफ, ये वाला सॉल्यूशन, ये दो के लिए है फॉर्मूला है। अगर दो से ज्यादा होंगे तो सपोज 4 ले लिए कंपोनेंट, मतलब पानी के अंदर मैंने शुगर भी डाला हुआ है, पानी के अंदर मैंने सॉल्ट भी डाला हुआ है, समझ गए? तो अब मैं पूछूं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर फाइंड करना है, तो ऊपर क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर, और नीचे क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, शुगर एंड सॉल्ट। 3 आएंगे, वही 4 होंगे तो 4 आएंगे, तो वही है, जितने हो उतने नीचे आएंगे और जो फाइंड करना है वो ऊपर आएगा। डन, ओके। वो इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूं कि तुम कंफ्यूज हो जाओ, मैं डायरेक्टली वर्डिंग्स में ही बता रहा हूं। डन, ओके। Mole fraction unit is very useful in relating some physical properties of the solution, say vapor pressure with the concentration of the solution, and quite useful in describing calculations involving gas mixture.
सो जब गैस मिक्सचर की बात करें पर्टिकुलरली तो हम मोल फ्रैक्शन ज्यादा यूज करते हैं. ओके, एग्जाम्पल आ गया न्यूमेरिकल, वो बाद में करते हैं, पहले हम सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म कंप्लीट कर लेते हैं, फिर एक ही सीक्वेंस में न्यूमेरिकल. कॉन्सेंट्रेशन का अभी और है. यस, तो अभी तक 5 हुई है, बस अभी ये मोलारिटी आ गई, फिर मोलालिटी दोनों, मोलालिटी भी आ जाएगी, दैट्स इट. ओके, फिर नॉर्मलिटी शायद रखी होगी तो करेंगे, नहीं तो नहीं, देखेंगे जितना सिलेबस में, क्योंकि बहुत कुछ निकाल भी दे रहे हैं. ओके, तो मोलारिटी देखो, अब मोलारिटी क्या है, तो अगेन नंबर ऑफ मोल्स आएंगे. ओके, देखो मोलारिटी, देखो दो चीजें हैं, मोलारिटी एंड मोलालिटी, दो चीजें, मोलारिटी एंड मोलालिटी. बट ये कब लिख सकते हैं, पहले सिर्फ जस्ट गिव अ वाइल्ड गेस कि मोल की बात चल रही होगी तभी मोल आ रहा है वर्ड में, तो मोल की बात चल रही है. सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट divided by the mass of the solution. ओके, मतलब हम देखो फॉर्मूला भी देखेंगे कि मास भी आएगा और वॉल्यूम भी आएगा, तो एक में मास आएगा और एक में वॉल्यूम आएगा, तो इसीलिए कंफ्यूज मत होना मोलारिटी एंड मोलालिटी में. ओके, तो वॉल्यूम कब आएगा, देखो मैं ट्रिक याद करने की ट्रिक बता रहा हूं. मोलारिटी, मोलारिटी, तो ये जो रीटी आता है मतलब उसको ऐसे रीटी आएगा ना. ओके, तो मतलब लीटर, ऐसा याद रखो, रीटी मतलब लीटर, लीटी मतलब लीटर नहीं, रीटी मतलब लीटर. ओके, तो यहाँ लीटर आया है मतलब यहाँ पे वॉल्यूम हम कंसीडर करेंगे. ओके, कैसे है समझो. मोलारिटी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब कि मैंने 1 लीटर का सॉल्यूशन लिया है, टोटल ये सॉल्यूशन है वो क्या है, 1 लीटर का सॉल्यूशन है, उसके अंदर मैंने ऑलरेडी डाले हुए हैं, सॉल्यूशन बन गया है, और मैंने कितने डाले थे, सपोज सुगर डाला है, वही डाल रहे हैं हम कप के C6H12O6, तो ये डालने के बाद 1 लीटर है, नॉट डालने से पहले. तो C6H12O6 सुगर डालने के बाद हमारा सॉल्यूशन कितना है, 1 लीटर. लेकिन ये C6H12O6 कितना डाला है, मतलब कितने मोल्स डाले हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C6H12O6 वो डालने के बाद, 1 लीटर में डालने के बाद जो क्वांटिटी आएगी हमारी, that is molarity. That is molarity is the moles of the solute upon volume of the solution in liter. Done? Okay. So for example, देखो ऐसे गिवन होगा molarity का, देखो moles of the solute मतलब मोल अपॉन लीटर, तो ये फॉर्मूला हमारा क्या बना, मोल पर लीटर. अच्छा, अभी ऐसा लिखा हुआ होगा 0.25 मोल पर लीटर, ऐसा लिखा हुआ होगा, या तो लिखा हुआ होगा 0.25 कैपिटल एम. ये कैपिटल एम को ही हमें क्या प्रोनाउंस करना है, मोलर, रीटी है ना, तो मोलर, और लीटी होगी तो मोलल, ऐसे लीटी के लिए ल और र के लिए, मोलारिटी के लिए र. हम मोलारिटी में आर आ रहा है ना, तो मोलर, और इसको डिनोट करेंगे हम कैपिटल एम से. अब इसी को भी डिनोट किया कैपिटल एम से तो कंफ्यूजन हो जाएगा, तो इसको हम डिनोट करेंगे स्मॉल एम से. डन. ओके, सो डिसॉल्व्ड, अब देखो 0.25 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaOH ऐसा गिवन है, 0.25 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaOH. तो इसका मीनिंग क्या होता है, 0.25 मोल ऑफ NaOH has been dissolved in 1 liter of solution. 1 लीटर बोल दिया है, बट 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन. समझ में आ गया, पक्का चिराग? ओके. एंड नेक्स्ट ये जो हम अभी बोल रहे थे वो मोलालिटी. सो अब देखो मोलालिटी में अगेन यहां क्या डाला था, नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर, नंबर ऑफ मोल्स इन
1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मोलालिटी में क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो आएगा ही, मतलब नंबर ऑफ मोल्स तो आएगा ही, मोल्स तो है ही ना, तो नंबर ऑफ मोल्स तो आएगा ही, लेकिन अब मोलारिटी मतलब लीटर की बात नहीं है। तो यहां पर हमारा आएगा मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी। ये अकेला एक सॉल्वेंट Yes. सॉल्यूशन है। हाँ, ये अकेला ही एक ऐसा यूनिट है हमारे कंसंट्रेशन का जिसमें मास ऑफ द सॉल्वेंट आता है, और कोई ऐसा नहीं है जिसमें मास ऑफ द सॉल्वेंट आता है, ये अकेला ही ऐसा है। तो याद रखना, मोलालिटी में आता है नीचे मास ऑफ द सॉल्वेंट, और हमेशा क्या आता था, सॉल्यूशन ही आता था। डन, ओके। सो मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी, याद रखना इन केजी, क्योंकि तुम्हें जो गिवन होगा वो केजी में नहीं होगा, ग्राम में उसको होगा। कन्वर्ट करना पड़ेगा। हाँ, फिर इसके पहले भी मोलारिटी तो इन लीटर था, तुम्हें जो गिवन होगा वो लीटर नहीं होगा, वो मिलीलीटर गिवन होगा। तो फॉर्मूला भी उस हिसाब से ही याद रखो, जैसे कि मोलारिटी का फॉर्मूला तुम बोलोगे तो मैं बोल दूं कि भाई नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे डिफाइंड करते हैं हम, n से। सो n नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो वो अगर मिली में गिवन होगा तो तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा, लीटर को मिली में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो नीचे क्या है हमारा, नंबर ऑफ मोल्स, और फिर वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर था ना, तो वॉल्यूम ऑफ क्या आएगा, सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और ये n क्या है हमारा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ व्हाट, सॉल्यूट। तो फॉर्मूला भी उस हिसाब से बनाना। ये फॉर्मूला तो हमने बोल दिया कि मोलारिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। लेकिन एक्चुअल में फिर वॉल्यूम क्या है, लीटर में लेना है, नंबर ऑफ मोल्स तो वो तो नंबर है, ओके। अभी अगर मिलीलीटर में गिवन हुआ तो उसके लिए फॉर्मूला पहले से याद रखो। नंबर ऑफ मोल्स को कैसे डिफाइन करते हैं हम, मास बाय मॉलिक्यूलर मास। तो यहां पर मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना पड़ेगा। याद है क्लास 9 नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करते थे हम, मास बाय मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना तो आता है ना, ये भूल गए, आता है ना चिराग? हाँ तो बोलो। नहीं H2O सपोज है मॉलिक्यूलर मास। सो मॉलिक्यूलर मास H2O का फाइंड करना है, तो मॉलिक्यूलर मास में एटॉमिक मास रखते हैं। सो 2 H है और 1 O, याद आ गया ना, वेरी गुड। हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का कितना होता है, 16। तो ये 2 + 16 दैट इज इक्वल्स टू 18। ओके डन। सो मॉलिक्यूलर मास हम फाइंड करते थे, तो गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास वो होता है नंबर ऑफ, मतलब हमें मोल गिवन नहीं होंगे। हाँ, मोल गिवन नहीं होगा, गिवन मास होगा। गिवन मास होगा मतलब मास गिवन होगा, किसी जो सॉल्यूट होगा उसका मास गिवन होगा, मास given उसका होगा। मॉलिक्यूलर मास भी नहीं गिवन होगा, वो भी तुम्हें फाइंड करना है। मॉलिक्यूलर मास तो उससे निकल जाएगा, क्योंकि वो हमें अगर सॉलिड गिवन है। हाँ यस, वो निकल जाएगा। तो मास बाय मॉलिक्यूलर मास तब मोल निकलेगा, फिर मोल निकालने का फिर हमें जो सॉल्यूशन होगा वो उसको पहले लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर वो लीटर में कन्वर्ट करो या फिर डायरेक्टली वो डायरेक्टली इनटू 10⁻⁹ वो हो जाएगा, या डायरेक्टली फॉर्मूला, जैसे कि और से ये है हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला। क्या है ये, मतलब W मतलब छोटा m है, कंफ्यूजन ना क्रिएट हो इसलिए मैंने W लिखा है। छोटा m मतलब क्या, अभी बहुत सारे m इकट्ठा हो गए, वही तो मोलालिटी नहीं, छोटा m मतलब गिवन मास। वो कंफ्यूजन क्रिएट ना हो इसलिए तो मैंने W लिखा था। तो मतलब जो गिवन मास है ये, ओके, उसको मैंने W लिखा है। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है किसका, डायरेक्टली तुम ml में जो गिवन है वही रखो, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला। और वो वाला हमारा ये वाला फॉर्मूला कौन सा, इसमें ये भी मोलारिटी का ही फॉर्मूला है, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स नहीं पता। अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्टली कैलकुलेट हो जा रहा है m/m, और वहाँ पे करना पड़ेगा। हाँ, put करना यहाँ पे वो भी जा रहा है, सब पूरा एक साथ सब हो जाएगा।
हाँ मास गिवन तो मोलिकुलर मास गिवन हो सॉल्यूशन या ml गिवन हो तो ये Directly ये molarity फॉर्मूला ज्यादा सही है। हाँ तो यही याद रख लो, यही फॉर्मूला डायरेक्टली याद रख लो। हमें याद करवाया था लेकिन अभी वो गुजराती में था तो वो सूट नहीं होगा, नहीं तो मैं जैसे वो कांसू का टीका मारने वाली बात थी ना झीकोनी, वैसे ही तुम्हें याद करवा देता। ओके, जैसे कैसे याद करवाया था, वजन छेदमा अणुभार ऐसे बोला था। वजन मतलब मास, छेदमा मतलब डिनोमिनेटर में, अणुभार मतलब मॉलिक्यूलर मास। वजन छेदमा अणुभार, वजन छेदमा अणुभार, 1000 मतलब 1000 छेदमा कद, कद मतलब वॉल्यूम किसका, द्रावण, द्रावण मतलब सॉल्यूशन, कैसा नाम है द्रावण मतलब सॉल्यूशन इन ml। ये हमें गुजराती में याद करवाया था। ओके, बट गुजराती हो या इंग्लिश हो हमें तो याद ही करना है। ओके, सो ये हमारा किसका फॉर्मूला है, मोलारिटी, मोलारिटी का फॉर्मूला है। और मोलालिटी में क्या करेंगे, देखो मोल्स ऑफ द सॉल्यूट तो है ही, और नीचे क्या है, मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी। तो जो तुम 1 लीटर में कर रहे थे वही 1 केजी में करना है, लेकिन वो वहां पे सॉल्यूशन था, यहाँ पे सॉल्वेंट है, एक ही है जहां पे सॉल्वेंट आता है। तो m का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं w लिख रहा हूँ, w बाई कैपिटल M इंटू 1000 डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट का मास इन ग्राम। ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना हो तो, याद क्या लिखना हो तो लिख लो, क्या, मोलालिटी का फॉर्मूला वही ये इसको, ये साथ में क्या है, दिस इज नथिंग बट नंबर ऑफ मोल्स m। ओके, दिस इज नंबर ऑफ मोल्स, मास बाय मॉलिक्यूलर मास, 1000 अपॉन उसका ग्राम में। डन। ये क्या है, ये भी है नंबर ऑफ मोल्स n। तो अगर ग्राम और ml में गिवन है तो डायरेक्टली यही फॉर्मूला याद रखो, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, उसमें पहले से ही उसमें 1000 लिख दिया है। डन, पक्का समझ में आ गया। ओके, अच्छा चलो, फॉर एग्जाम्पल 1 मोल पर केजी और से 1 स्मॉल m सॉल्यूशन ऑफ KCl मीन्स दैट 1 मोल ऑफ KCl इज डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ वाटर। मतलब 1 kg ऑफ वाटर पहले से था, उसमें 1 मोल KCl डिसॉल्व किया हुआ है। डन। ओके, हाँ बस अभी एक ही है। सो ईच मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन हैज इट्स ओन मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। सबके ही अपने अपने मेरिट्स और डीमेरिट्स है। मास परसेंटेज, पीपीएल, मोल फ्रैक्शन एंड मोलालिटी आर इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर। ये सब टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है, बट वेयर इज मोलारिटी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। जो मोलारिटी है वो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है। तो ये सेंटेंस क्यों दिया, यहां से भी कुछ बना कर पूछ लेंगे, पहले पढ़ लेता हूं। दिस इज बिकॉज वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड मास डज नॉट। तो जो वॉल्यूम है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब टेम्परेचर तुम बढ़ाओगे और कम करोगे तो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, उसके वॉल्यूम में चेंज आएगा। जब टेम्परेचर तुम बढ़ाओगे या कम करोगे तो कोई भी फेज में हो तुम्हारा ऑब्जेक्ट, सॉलिड, लिक्विड, गैस, बट टेम्परेचर बढ़ाएंगे या कम करेंगे तो उसके वॉल्यूम में फर्क आएगा, लेकिन उसमें के मास में फर्क नहीं आएगा। जैसे कि हमारे पास 1 kg ऑफ वाटर है, तो 1 kg ऑफ वाटर है, अभी टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो वाटर का वेपर हो जाएगा, लेकिन वो वाटर वेपर का मास भी 1 kg ही होगा, मास चेंज नहीं होगा, लेकिन उसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। उसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। 1 लीटर तो 1 kg ऑफ वाटर तो इतने में आ जाएगा, लेकिन 1 kg ऑफ गैस, उसके लिए तो थोड़ा ज्यादा वॉल्यूम चाहिए। समझ में आ रहे हैं। और 1 kg ऑफ आइस तो कम जाए और फ्रीज हो जाएगा ना। समझ में आया। तो उसके बेस पे कोई भी टाइप का एमसीक्यू बना सकते हैं कि भाई कुछ भी उल्टा सीधा करके, लेकिन फंडा यही याद रखना है। तो भाई मेरे पास ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है, और मैं टेम्परेचर सपोज अभी 40 डिग्री है एंड इट इज रीचिंग टू 45 डिग्री, सो माय कॉन्सेंट्रेशन विल रिमेन से सेम इन मास बाय मास, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ऐसा कुछ भी सब कुछ दे दिया होगा। तो कहाँ पर मोलारिटी, जहां पर वॉल्यूम आता है वहां पर चेंज होगा। ओके, वॉल्यूम होगा तो चेंज
होगा, लेकिन बाकी सब में ppm में चेंज नहीं होगा, मोल फ्रैक्शन में चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे वॉल्यूम जैसा कुछ आ ही नहीं रहा है। मास बाय मास में भी चेंज नहीं होगा, मास बाय मास है तो वॉल्यूम कहाँ आया, तो चेंज नहीं होगा। डन। वैसा बना के पूछ लेंगे तो कंसेप्ट सिर्फ क्या याद रखना है, जहां पे वॉल्यूम आया उसके ऊपर टेम्परेचर की इफेक्ट होगी, और जहां वॉल्यूम नहीं आ रहा है, कोई भी किसी का भी वॉल्यूम, सॉल्वेंट का, सॉल्यूट का, सॉल्यूशन का, किसी का भी वॉल्यूम आया अगर वॉल्यूम, तो टेम्परेचर की इफेक्ट होगी, वो याद रखना है। डन। ओके, सो ये था हमारा मोलालिटी। समझ गए सब कुछ? ओके, तो हमने सारे कॉन्सेंट्रेशन समझे, कौन कौन से? परसेंटेज मास बाय मास, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, देन ppm, देन मोल फ्रैक्शन x, देन मोलारिटी एंड मोलालिटी। 1 2 3 4 5 6 7 सातों के फॉर्मूला याद होंगे तभी न्यूमेरिकल होंगे। ओके, फॉर्मूला क्या है एक बार क्विक रिवीजन करवा देता हूँ। क्या है फॉर्मूला? परसेंटेज मास बाय मास का फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज है मतलब पहले तो 100, और यहाँ पर आएगा सॉल्यूट आएगा किसमें? ग्राम में, और सॉल्यूशन आएगा किसमें? ग्राम में। यहाँ पर क्या आएगा? 100 मल्टीप्लाई बाय सॉल्यूट आएगा ml में, और सॉल्यूशन भी आएगा किसमें? ml में। परसेंटेज यहाँ पर क्या आएगा? 100 इंटू सॉल्यूट। सॉल्यूट मतलब हमेशा सॉल्यूट नहीं आएगा, हमें क्वेश्चन सॉल्यूट के ही पूछे जाते हैं, क्योंकि सॉल्यूट के बेस पे तो हम क्वालिटी डिसाइड करते हैं, इसीलिए कोई भी कंपोनेंट हो सकता है। सो सॉल्यूट आएगा ग्राम में, और यहाँ पर आएगा सॉल्यूशन आएगा ml में। ओके, ppm के लिए तो वही पूछेंगे, क्या? नंबर ऑफ पार्ट्स। ओके, नंबर ऑफ पार्ट्स जो कंपोनेंट का ढूंढना है वो ऊपर, मतलब नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ टोटल कंपोनेंट इंटू 10⁶, ये मत भूल जाना। मोल फ्रैक्शन, सो n ऑफ जिसका ढूंढना है कंपोनेंट डिवाइडेड बाय n ऑफ टोटल मोल्स ऑफ द कंपोनेंट। मोलारिटी, तो मोलारिटी मतलब गिवन मास, मॉलिक्यूलर मास 1000 एंड सॉल्यूशन का ml में सॉल्यूशन, और गिवन मास, मॉलिक्यूलर मास 1000 इंटू सॉल्वेंट का मास ग्राम। दैट्स इट। इतना हमें आता हो तो सारे न्यूमेरिकल हो जाएंगे। बस यूनिफॉर्म से न्यूमेरिकल है कि नहीं, यही न्यूमेरिकल है। ओके, बाकी जो थे आई थिंक वो तो निकल नहीं, वो वाले आएंगे ना, कहाँ वो थोड़ी निकल गया है, बाकी तो न्यूमेरिकल है, सिर्फ ये नहीं है बाकी, क्योंकि कंसेप्ट बाकी है, अभी कंसेप्ट हमारा बाकी है जिसके बेस पे न्यूमेरिकल है, तो अभी तो स्टार्ट हुआ है, ऐसा समझो। जैसे कि मैं तुम्हें याद दिलाऊं तो हम इक्विलिब्रियम में पढ़े थे, Ka Kb, याद आया? ओके, केमिस्ट्री में ही, तो वैसे ही टाइप का सॉल्युबिलिटी आएगी, वहाँ पर भी हम सॉल्युबिलिटी और जो हमारी इक्विलिब्रियम रीच हो रहा है तब की बात कर रहे थे, तो सॉल्युबिलिटी और उसके बेस पे न्यूमेरिकल आएंगे। तो ये तो है, लेकिन आगे दूसरे टाइप के न्यूमेरिकल्स भी हैं। ओके सर, हाँ, नहीं पता, $7.25। वैशाली को भेज दो सर। क्या हुआ? वैशाली को भेज दो, वो घर में पूजा होती है ना, तो मम्मी ने बोला अगर उसका हो जाए तो उसको भेज देना। अच्छा, पापा कल बैठ रहे थे हम दोनों को चक्कर में। क्या बैठ रहे थे? कल पापा बैठे रहते हम दोनों को चक्कर में। अच्छा 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 अच्छा, तो हाँ हाँ, तो वैशाली तुम जाओ। अगर उसका हो गया है नहीं, हो ही गया होगा एज एक्सपेक्टेड। हाँ, कोई बात नहीं। कौन से कितने हुए? वो 4 तो देख लिए जो हमने सॉल्व किए थे। ओके, और 3 भी कर लिए। इंडेक्स वाले भी हो गए। वेरी गुड, वेरी गुड। और ये जो एक्सरसाइज के थे ना, उसके 2 कर लिए, अभी 2 दिन आ गए। कोई बात, तो वो 2 हम कल कर लेंगे। ठीक, जाओ।
तो ये सारे फॉर्मूलाज हो गए, तो अभी थोड़े न्यूमेरिकल देख ले। डन, याद रह जाएंगे। वो तो तुम्हें करने दूंगा मैं, हम्म। नहीं होंगे तब मैं करवाऊंगा, हाँ, तो इसलिए प्रैक्टिस करते समय आ जाएगा, लेकिन सबका मीनिंग समझना इम्पोर्टेंट है। ओके डन।